तो मध्य प्रदेश में हुए 16 नगर निकाय के चुनाव के परिणाम आ चुके हैं और इस चुनाव में बीजेपी को इतनी कड़ी टक्कर मिली है कि करीब करीब आधे नगर निगम उसके हाथ से निकल गए। पिछली बार सभी 16 नगर निगम का बीजेपी पर कब्जा था, लेकिन इस बार उसके हाथ से 7 नगर निगम चले गए हैं। इस बार ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, छिंदवाड़ा और मुरैना में कांग्रेस को जीत मिल गई है, जबकि कटनी में निर्दलीय उम्मीदवार और सिंगरौली में आप की महापौर प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। अब चुनाव परिणाम आने के बाद जहां पार्टियों में हार जीत को लेकर के चिंतन और मंथन है, तो फिर वहीं पार्षद अभी से मैदान में उतर गए हैं। ग्वालियर में एक ऐसा ही मामला देखने को मिला है। यहां पर पार्षद बनते ही कांग्रेस की महिला पार्षद एक्टिव मोड में आ गईं और अपने क्षेत्र की सीवर समस्या को लेकर निगम मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान पार्षद ने अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर के अधिकारियों को एक ज्ञापन सौंपा। पार्षद ने नगर निगम के अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि क्षेत्र में सीवर और पीने के पानी की बड़ी समस्या है, लेकिन जिम्मेदार अफसर इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर इन समस्या का 2 दिन में हल नहीं हुआ तो फिर उन्होंने आंदोलन करने की भी चेतावनी दी। बिंदुओं का अभिलेख किया था। यह बाढ़ की समस्या इतनी ज्यादा है कि मेरे को जनता को ले जाकर धरना देना पड़ा। बाढ़ में सीवर उफंड रही है, चैम्बर का पानी आ रहा है, इनको देख के मेरे को जनता के साथ धरना देना पड़ा। अभी तो मैंने शपथ भी ग्रहण नहीं की है। जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया और जनता के साथ मुझे धरना देना पड़ा। उन्होंने मुझे 2 दिन का आश्वासन दिया है। आयुक्त महोदय ने कहा अगर 2 दिन में तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा और अगर 2 दिन बाद अगर समस्या का समाधान नहीं होता है तो मैं क्षेत्रीय जनता के साथ लेकर आयुक्त महोदय के कार्यालय पर जाकर धरना दूंगी। समस्या पूरे वार्ड की है कि यहाँ सीवर सारे उफान मार रहे हैं। पूरा जो भी मतलब पूरा रास्तों पे बह रहा है, पूरे जितने भी पानी है, पीने का पानी है, सब में गंदा पानी आ रहा है, सीवर युक्त पानी आ रहा है, जनता बीमार हो रही है। इन सबको देखते हुए जो हमारे आगे पार्षद है, इनको क्षेत्रीय जनता के साथ में लेके हम लोगों ने नगर निगम मुख्यालय पर धरना दिया था, जहाँ की हमारे सीवर के अधिकारी थे, पीएचई के अधिकारी थे और हमें किशोर कन्नल जो यहाँ के कमिश्नर हैं, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया था कि ये 2 दिन के अंदर जितनी भी समस्याएं, चाहे सीवर की हो, चाहे पानी की हो, चाहे साफ सफाई की हो, सबका समाधान हम 2 दिन में कर देंगे। पाइपलाइन डले हैं। जो मेरे पिताजी क्षेत्रीय पार्षद थे, यहाँ के पहले पार्षद थे। उसके बाद जो लाइनें डली थी वही की वही लाइनें जो टूटी फूटी हैं। उसके बाद में जो सीवर की लाइनें डाली हैं वो उनमें मिल गई हैं, इस कारण गंदा पानी आ रहा है। ये आज से नहीं, काफ़ी दिनों से आ रहा है। निगम को बताया भी, हमने भी व्यक्तिगत उनको सैंपल ला के दिया कि इस पानी को अधिकारी पिया। हम लोग जो पी रहे हैं उससे बीमारियाँ फैल रही हैं। मैं खुद आरओ का पानी पीने के लिए मंगाता हूँ, जो मजबूरी है। और चलिए अब इसी पर बातचीत करते हैं। 3 सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले ग्वालियर का ही रुख कर लेते हैं। संतोष मेरे साथ सहयोगी मेरे वहां से बने हुए हैं। संतोष, एक तरफ तो हम लोगों ने देखा कि अभी निकाय के चुनाव संपन्न हुए, ग्वालियर के अंदर कांग्रेस पार्टी ने जो जीत है उसको भी हासिल किया, लेकिन एक महिला पार्षद वहां पर जो अपनी समस्या को लेकर के आ गई और उसके बाद इसको लेकर के उन्होंने विरोध जताया, अल्टीमेटम तक दे दिया कि ये अगर समस्या है इसका समाधान नहीं करेंगे तो फिर वो आंदोलन करेंगी। ये पूरा मामला क्या है संतोष, एक बार जरा इसको समझाएं। देखिए, ग्वालियर के वार्ड 28 का ये पूरा मामला है। वार्ड 28 में सीवर समस्या और पानी की समस्या को लेकर वहाँ के जो निवासी है पिछले 5 वर्षों से जूझ रहे थे। इसको लेकर वहाँ के स्थानीय स्तर पे जो अधिकारी है, निगम का वार्ड है और निगम का मुख्यालय है, वहाँ पर उन्होंने शिकायत की थी। शिकायत के बाद भी उस शिकायत का आज तक कोई निराकरण नहीं हो पाया है। अब चूंकि नगर निगम के चुनाव हो चुके हैं, जनप्रतिनिधि क्षेत्र की जनता को मिल चुका है और अमूमन पूरे शहर में देखा जाए तो सीवर और पानी की समस्या बनी हुई है। अगर बात 28 की जाए तो वार्ड 28 में जो महिला पार्षद है गायत्री मंडेलिया, इसको लेकर जो उनके घर पर जो स्थानीय लोग पहुंच गए थे, उन्होंने अपनी शिकायत बताई कि चूंकि अब हमने आपको चुना है तो हमारी आपसे अपेक्षा है हमारे यहाँ की जो समस्या है उसका आप निराकरण कराएं। तो पार्षद महोदया ने जब इस संबंध में निगम के अधिकारियों से बात की तो उनको फोन पर संतुष्ट जवाब नहीं मिला। तो इसके बाद वो क्षेत्रीय जनता के साथ निगम के जो मुख्यालय वहां पहुंच गई और वहां उन्होंने घेराव किया और धरना दिया। धरने के दौरान आनन फानन में निगम के जो कमिश्नर है किशोर कानल वहां मौके पर पहुंचे और उन्होंने नवनिर्वाचित पार्षद को आश्वासन दिया और क्षेत्रीय जनता को भी आश्वासन दिया है कि 2 दिन का वक्त हमें दीजिए, 2 दिन के अंदर हम जो वाकई जो सीवर का
प्रॉब्लम है सबसे पहले हम उसको दूर करेंगे, उसके बाद जो नलों में गंदा पानी आ रहा है उसकी भी समस्या का हम निराकरण करेंगे। तो ये सारे बिंदु हैं और बिंदुओं पे निगम के जो कमिश्नर उनके आश्वासन के बाद धरना प्रदर्शन समाप्त हो चुका है। हालांकि क्षेत्रीय जनता ने और पार्षद ने अल्टीमेटम 24 घंटे का दे दिया है कि अगर 24 घंटे के अंदर कुल मिलाकर संतोष जो पार्षद हैं वो पूरी तरह से एक्टिव मोड में दिख रही हैं और ये बहुत जरूरी है क्योंकि जिस उम्मीद के साथ जनता ने जताया है कम से कम उस पर खरा उतरे। ब्रजेश, आपके पास आता हूं, निकाय चुनाव का तो हम लोगों ने देखा कि परिणाम आ गया, लेकिन क्या एक्टिव मोड में वहां पर कुछ नजर आ रहे हैं लोग, या अभी भी जीत हार या इन सारी चीजों को लेकर के मंथन आत्मचिंतन इसी का दौर चल रहा है, या जनता की समस्याओं को लेकर के कुछ गंभीरता नजर आ रही है वहां पर? ब्रजेश। बिल्कुल, देखिए अगर भोपाल की बात करें तो भोपाल में फिलहाल सड़कों पर कोई एक्टिविटी नजर नहीं आ रही है। जो भी कैंडिडेट जीते हैं वे या तो अपनी सहयोगियों के साथ जश्न मना रहे हैं, जश्न में डूबे हुए हैं, या फिर जो हारे हुए हैं वे गमजुदा हैं, लोगों के साथ अपना गम बांट रहे हैं कि जैसा आपने कहा चिंतन मंथन कर रहे हैं कि किस तरीके से वे हारे, क्या कमियां रही, आगे कैसे उनको दुरुस्त किया जाएगा। लगातार बीजेपी कांग्रेस में भी मंथन है और नेता भी अपना अपना चिंतन कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि ग्वालियर में सामने आया है कि एक पार्षद जो प्रत्याशी हैं, जो पार्षद चुनी गई हैं, वो किस तरह सीवरेज की लाइन के लिए संघर्ष कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं उत्साह है, क्योंकि इस बार 7 साल 7.5 साल बाद नगर निगम के चुनाव हुए हैं सचिन, और लगभग 2.5 साल का ज्यादा टर्नओवर हो गया था। नगर निगम के चुनाव नहीं हो पा रहे थे, लेकिन अब नगरीय निकायों के चुनाव हुए हैं, लोगों को एक मौका मिला है कि उन्होंने अपनी पसंद का पार्षद चुना है, और लोगों को भी मौका मिला है जो चुने गए प्रतिनिधि हैं कि वे अब जनता की समस्या को सुलझाएं, क्योंकि समस्याओं का अंबार है, काफी समस्याएं इकट्ठी हो गई हैं। 2.5 साल की अगर एक्स्ट्रा टर्नओवर की बात करें तो वहां पर प्रशासक बैठे हुए थे, निगम के अधिकारियों ने व्यवस्थाएं संभाली हैं, तो इसलिए शिकायतें ज्यादा हैं और लोगों को उम्मीदें ज्यादा हैं कि अब जो पार्षद हमने चुने हैं, जिसको वोट दिया है, वो हमारे सुख दुख में, हमारी हर मुश्किल में, हर रिमांड में हमारे साथ खड़ा रहेगा। और यही वजह है कि अब वो उत्साह सड़कों पर दिखना शुरू हो गया है। ग्वालियर में इसकी एक झलक सामने आई है। जी चलिए ब्रजेश, मैं आपके पास वापस लौटूंगा, लेकिन उससे पहले मैं अजय का रुख कर लेता हूं। अजय, क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? बिल्कुल जी जी अजय, बारिश शायद वहां पर शुरू हो गई है, बारिश का दौर वहां पर शायद हो रहा है, मुझे दिख रहा है वहां पर, लेकिन थोड़ा ये बताएं, क्योंकि दो एक्टिवनेस तो हमको एक तरफ तो ग्वालियर में दिख रही है, ब्रजेश भी बता रहे हैं कि भोपाल में भी अब इसकी कवायद शुरू हो रही है। रायसेन के अंदर इस समय क्या स्थिति है? क्या वहां पर भी यही स्थिति है कि लोग चिंतन मनन में लगे हैं कि कौन हारा कौन जीता, या जनता की समस्याओं को प्रायोरिटी पर रखते हुए कुछ कामकाज वहां पर होना शुरू हुआ है, या इसमें कोई गंभीरता नजर आ रही है? अजय। बिल्कुल, मैं सबसे पहले आयुष आपको दिखाना चाहूंगा कि हम इस समय रायसेन के वार्ड नंबर 5 में मौजूद हैं और ये वो खूबसूरत नजारा है। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा, ये रायसेन का ऐतिहासिक किला है, जिसकी तलहटी में ये वार्ड नंबर 5 बसा हुआ है। लेकिन यहाँ पर जनप्रतिनिधि आए और आकर चले गए, लेकिन यहाँ की मूलभूत जो सुविधाएं जो होना थी, वो आज तक यहाँ के रहवासी उन सुविधाओं से वंचित हैं। जैसे कि मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूंगा कि ये जो तालाब टाइप का आप देख रहे हैं, इसको टांका बोलते हैं, टांके के नाम से ये मशहूर था, लेकिन इसमें कहा जाता था पहले बहुत ज्यादा गहरा था ये टांका, लेकिन आज इसकी हालत बद से बदतर है। यहाँ के स्थानीय निवासियों की मांग है, सबसे बड़ी मांग यहाँ पर यही है पहले कि इस टांके की सफाई हो, इसका सौंदर्यीकरण हो, और उसके बाद ही आगे विकास के कार्य किए जाएं। हमारे साथ यहाँ पर बारिश हालांकि बहुत तेज हो गई है, मौजूद है, आइए हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले जो उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद खालिद। खालिद जी, यहाँ की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये कागज जो है ये बहुत नुकसान कर रहा है अभी, क्योंकि इसमें मौत मैयत भी हो जाती है, लोग डूब जाते हैं। इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। सबसे पहले मासूम बच्चे घूमते हैं, पैर फिसला गिर पड़े, क्योंकि पहले के टाइम में जब हम पैदा नहीं हुए थे, लोग बतलाते हैं कि इसमें पानी पीते थे। अब जो कंडीशन है, इसमें पूरी गंदगी वार्ड नंबर 6 में भी और वार्ड नंबर 5 में भी। अच्छा, आप बताइए, क्योंकि आपने तो कई नगर सरकारें बनाई, कब कितने साल से वोट डाल रहे होंगे आप, लेकिन आज की स्थिति में टांके में कभी कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला। यहाँ की उपेक्षा की गई हर बार, लेकिन इस बार आप लोगों ने एक पार्षद चुना है, महिला वार्ड है, महिला पार्षद चुनी, कैसी क्या क्या उम्मीद करना चाहते हैं आप? इधर देखिए। ऐसा है कि इसकी समस्या है कि बहुत रखी सामने, मगर आज तक कुछ नहीं बहुत रखी सामने,
मगर आज तक कुछ नहीं हुआ। आज तक कुछ नहीं हुआ। देखिए हमारे पास साथ यहाँ पर पार्षद आ गई हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्योंकि आप यहाँ पर नवनिर्वाचित पार्षद बनी हैं, लेकिन अब लोगों की समस्या की सफाई है यहाँ पर, इसकी सबसे बड़ी समस्या बताइए कि इसमें बच्चे गिर जाते हैं, मौत मरियत हो जाती है, लेकिन लोगों की समस्या है कि सबसे बड़ी कि इसकी जो वो कब तक दूर की जाएगी? मैंने बहुत जल्दी से जल्दी करवा देंगे और आगे का इतना अच्छा सौंदर्य करवाएंगे, यहाँ के लोग कहेंगे कि हाँ हमने सही पार्षद चुना है। सही पार्षद चुना है आप यहाँ के लोग कहेंगे? हाँ बिल्कुल यही कहेंगे। और जो इनकी समस्या है उनका पूरा ध्यान देंगे, काम करवाएंगे। चलिए, और सबसे बड़ी बात अभी तक इस बात आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए बढ़ेंगे आगे। और चलिए अब हम आपको निकाय चुनाव की खबर से कुछ हटकर खबर दिखाते हैं। मध्य प्रदेश नगर निकाय चुनाव के परिणाम के बाद कई दिग्गजों ने जीत का स्वाद चखा है, कई दिग्गजों को हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन हम यहां बात करेंगे देश के सबसे छोटे उम्र के सरपंच की, जिन्होंने 21 साल की उम्र में यह पद हासिल कर लिया है। देखिए भोपाल से हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में सरपंचों के परिणाम स्पष्ट हो चुके हैं। कई तरह के सरपंच बने हैं, कोई सबसे अमीर है तो कोई गरीब है, कोई ज्यादा एज का है तो कोई कम एज का है। लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक ऐसे सरपंच मौजूद हैं मध्य प्रदेश से जो संभवतः देश में सबसे छोटे सरपंच हैं। आप बताइए क्या नाम है और उम्र बताइए आपकी क्या है? मेरा नाम अनिल यादव अन्ना है और मेरी उम्र 21 वर्ष 6 दिन थी जब मैं सरपंच चुना गया था। मैं ग्राम पंचायत सरेखो, तहसील सरौन, जिला विदिशा से सरपंच चुना गया हूँ और मैं 12 वोट से विजयी हुआ हूँ। मेरे प्रतिद्वंदी थे विवेक शर्मा, वो हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा जी के भतीजे थे और उन्होंने खुद रामेश्वर शर्मा जी ने मेरी पंचायत में आकर विवेक शर्मा जी के पक्ष में रोड शो किया, लोगों से संवाद किया, हर कोशिश प्रयास किया उन्होंने चुनाव विवेक शर्मा को जिताने के लिए, लेकिन अंतिम विजय जो जनता ने दिलाई वो अनिल यादव अन्ना के नाम करी। अनिल जी ये बताइए 21 साल 6 दिन है ना, तो 6 दिन आप रुके, मतलब 6 दिन बाद ही आप सरपंच बन गए, ऐसी क्या जल्दबाजी थी? क्या पहले से कोई पॉलिटिक्स का इरादा था या अचानक चुनाव आए तब इरादा बना लड़ने का? देखिए वैसे तो मेरी सोच बहुत पहले से थी कि राजनीति में मैं कुछ करके दिखाऊं, लोगों के लिए कुछ करूं, ये चीज मेरे जहन में बहुत पहले से थी। लेकिन मेरी पढ़ाई चल रही थी, हालांकि मैं 2018 से सोशल मीडिया के माध्यम से राजनीति में बरकरार रहा हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, उसके जरिए मैंने अपनी संगठन का काम करता रहा हूं। मैं अनिल ये बताइए कि हर कोई हर 5 साल में कोई ना कोई कम उम्र का सरपंच बनता ही है, लेकिन क्या करने वाले, पंचायत को लेकर क्या सोचा है आपने? देखिए पंचायत को लेकर एक ही सोच है कि जो रिकॉर्ड आज मेरे ग्रामवासियों के सहयोग से, मेरे ग्राम पंचायत के लोगों के सहयोग से बना है, उसको मैं एक काम के जरिए रिकॉर्ड बनाऊं, कि काम का भी रिकॉर्ड बने मेरे, कि हाँ कोई सरपंच बना था जिसने रिकॉर्ड स्तर पर काम किए हैं, तो ऐसा मेरा मानना है। हमारी भी आपको शुभकामनाएं। तो नाम ही नहीं, काम के जरिए भी नाम कमाना चाहते हैं अनिल यादव जी और चाहते हैं कि इनकी पंचायत का नाम देश में इनकी तरह ही रोशन हो। कैमरा पर्सन अजय कटियार के साथ ब्रजेश जैन, इंडिया न्यूज भोपाल। तो एनडीए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत को लेकर के अभी से राजधानी दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय पर उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। वहां का जायजा हमारे सहयोगी ने लिया है, ये खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारत की नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के चुने जाने पर बीजेपी में जश्न का माहौल है और अभी हम मौजूद हैं 14 पंथ मार्ग, जहां दिल्ली बीजेपी का दफ्तर और यहां पर एक मंच सजाया गया है। ये आप देखिए, ये मंच है जिसमें लिखा हुआ है नवनिर्वाचित माननीय राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू जी का अभिनंदन है। यहाँ से एक रोड शो का आयोजन किया जाएगा, जो रोड शो 14 पंडित पंथ मार्ग से होकर के राजपथ तक पहुंचेगा, क्योंकि जिस प्रकार से एनडीए के उम्मीदवार की जीत हुई है, द्रौपदी मुर्मू पहली भारत की आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। ऐसे में कार्यकर्ताओं में जोश है, उत्साह है और आप देखिए लगातार ढोल नगाड़े यहाँ बजाए जा रहे हैं, पूरे कार्यकर्ताओं में उत्साह है। और जहाँ तक आपको यहाँ से आप देखेंगे, जहाँ तक नजरें जा रही है, वो पूरी तरह से सड़कों को सजाया गया है, तिरंगे बैलून से सजाया गया है, तिरंगे झंडे से सजाया गया है और हर जगह जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कटआउट्स लगे हुए हैं। ये आप देखिए, हर जगह आपको पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति होने को लेकर के यहाँ पर एक कटआउट पूरी सड़कों पर आपको दिखेगा और यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं
वो पूरी तरह से इस विजय में शामिल है, क्योंकि जिस प्रकार से यशवंत सिन्हा विपक्ष के उम्मीदवार थे और उनको हरा करके द्रौपदी मुर्मू जीती है, तो यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं जिनमें एक उत्साह है, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय लक्ष्मी है। आज पहली महिला आदिवासी द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बन गई, क्या कहेंगी? बहुत गर्व की बात है, एक लेडीज अगर उब के आई है बाहर, वो भी आदिवासी से, तो हमें बहुत अच्छा लगा। और ऐसे लेडीज है एक नाम रोशन किया देश के लिए। अब इतना गर्व है कि हमें कुछ कहने के लिए शब्द ही नहीं है सर। और दूसरी महिला राष्ट्रपति है। हाँ जी, वो भी है। और इतनी अच्छा हमें लगा कि ऐसे लेडीज से बाहर उग के आना चाहिए, जो घर में बैठी हुई है उनको बाहर निकल के, इनको देख के सारी लेडीज से बाहर आके उनको सपोर्ट करनी चाहिए। आप लोग भी द्रौपदी मुर्मू जिस प्रकार से राष्ट्रपति बनी है, जीती है, तो आप लोग बाहर निकली हैं और जश्न मना रही हैं। बहुत जश्न मना रहे। और एक सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो प्रधानमंत्री है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ महिलाओं को चुना है, हमारी मातृशक्ति को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, क्योंकि सब लोग हमारी महिलाओं को पीछे वो समझते हैं कि घर तक सीमित रहे। और हमारे प्रधानमंत्री जी हर महिलाओं के हमारे जो दिल में भावनाएं होती थी उनको आगे ला रहे। और मैं दिल से गहराइयों से अभिनंदन बधाइयाँ देती हूँ प्रधानमंत्री जी को और सत नमन करते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री न आए हैं न आएंगे। राष्ट्रपति मुर्मू जी को आप लोग बधाइयाँ भी दे रही हैं, तो अब क्या उम्मीद है उनसे राष्ट्रपति के नाते, वो किस तरह से चलाएंगे? देखिए, ये है कि महिलाएं जैसे आगे बढ़ रही है और हमारे मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं। ये बीजेपी सरकार है जो महिलाओं को सम्मान दे रही है बराबर, क्योंकि अब से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि महिलाओं को सम्मान मिला है। यहाँ तक कि घरों में भी महिलाओं को सम्मान नहीं मिल रहा था, और आज गाँव के घरों के बाहर भी सम्मान मिल रहा है। तो हम इस बात से बहुत खुश हैं, और इसलिए हम यही चाहेंगे कि महिलाएं बढ़ चढ़ के बाहर आए। वो घर को संभालने के साथ साथ अपनी राजनीति भी और समाज को भी संभाल सकती है। घर संभालने के साथ साथ देश को अब संभालेगी राष्ट्रपति मुर्मू, जो कि पहली महिला आदिवासी देश की राष्ट्रपति बन चुकी है। इंडिया न्यूज। और चलिए इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।